नंबर फर्स्ट, आदर्श विद्युत विभव का आकार कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। आइए थोड़ी समझते हैं ऐसा क्यों होता है। भौतिकी में आदर्श विद्युत यानी आइडियल डाइपोल उसे माना जाता है जिसके दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है, रिजल्टेंट होता है, बहुत अधिक यानी इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, परंतु उनके बीच की जो दूरी शून्य के अत्यंत निकट, डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस आप डी बिलोंग्स टू जीरो लिखें, अदरवाइज 2l, क्योंकि इनके बीच की दूरी को 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 2l बिलोंग्स टू जीरो। बीच की दूरी लगभग नगण्य यानी लगभग शून्य से अपेक्षाकृत होने के कारण इसका आकार जो है शून्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जब हुआ था उसमें आया था, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आप पढ़ेंगे। हमेशा एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है? इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्यों। पृथ्वी का आकार और इसकी विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस इतनी विशाल है कि इसे चाहे जितना आवेश दिया जाए या इससे लिया जाए, इसके कुल विभव पर कोई व्यवहारिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सभी विद्युत मापों में के लिए पृथ्वी के विभव का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। इसको रट लें। अगला क्वेश्चन, अब ये विभव है ना, चैप्टर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। औरत तरंगों की औरत तरंगों की तरंग धैर्य परास कितनी होती है? ध्यान रखें, ये 6 या 7 चैप्टर से क्वेश्चन आया है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आना हमेशा श्योर है कि 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इनके गुण, तरंग दैर्घ्य परास, ठीक ना, उपयोग, ये सारी चीजें आते हैं, इनको रट लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, मेन क्वेश्चन भी आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये सबसे छोटा चैप्टर है, बस इसमें यही पूछता ही है, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है और इनमें कौन कौन सी तरंगे होती हैं। तो जितनी भी तरंगे होंगे उनके गुण, उपयोग, स्रोत, ठीक है ना, और इनकी तरंग दैर्घ्य और परास सब रट लें आप। ठीक ना, कंफर्म में क्वेश्चन आना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, इसको समझ लें ऐसा क्यों होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, होता है। दृश्य प्रकाश के ठीक बाद यानी लाल रंग के छोर से आगे अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रेंज शुरू हो जाता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपतन कोण का मान किसी तल से 60 डिग्री हो तब उस तल पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो कंफर्म आंसर इतना होगा। अब ऐसा क्यों होता है तो आपको बता दें, आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये आर है, ये आई मतलब होता है इंसिडेंट रेस यानी आपतित किरण, और ये होता है आर, रिफ्लेक्टेड रेस। ये हमेशा क्या होती है, रूल क्या कहता है कि आई इज इक्वल आर, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसीलिए यदि आपतन कोण का मान 60 होगा तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 ही होगा। बस यही यहाँ पे रूल भी लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण यानी ये देखें एंगल आई और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वली होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें, जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो देखते हैं कौन सा से पहले जवाब देगा। यदि आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तभी हम अगले लेक्चर आपके लिए लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1.76 इंटू 10⁻11 किलो, किलो नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? ये विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, इसको समझ लें। इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात होता है, E/m। इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम मूल आवेश। ठीक है,
और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो इक्वल में इतना आता है 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर से आया है और अक्सर आता है लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? तो 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ ले थोड़ा सा। पीएन संधि डायोड के जोड़ या जोड़ने पर बनने वाली अवक्षय परत जो मोटाई होती है बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻6 की कोट की होती है। यानी ये जो माइक्रो कहलाती है, माइक्रोन की वैल्यू होती है 1 माइक्रोमीटर की। 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं? 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 6 के 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आपके लिए क्वेश्चन है, ले लेते हैं, छोटा सा है, बहुत इजी सा है कि मूल आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश का मान कितना होता है? मैं इसी लेक्चर में जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है। तो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।